हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा और आज के सेशन में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन सी शार्प। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या क्या होती हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शंस होता क्या है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, हम ऑब्जेक्ट के किसी इम्पोर्टेंट डेटा को सिक्योर करना चाहते हैं, यानी कि उसको हाइड करना चाहते हैं, और जो रिलेवेंट फीचर है एंड यूजर के लिए उसको पब्लिकली हम उसको एक्सपोज करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि आपका डेटा जो हाइड हो रहा है वो आपका सिक्योरिटी पर्पज के लिए डेटा को आप हाइड करते हैं। इसके लिए हम सी शार्प में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज करते हैं। और अब बात करते हैं रियल लाइफ एब्स्ट्रैक्शंस। इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि आप बाइक चलाते हैं या कार ड्राइव करते हैं, तो क्या होता है कि आपको उनके फीचर्स पता होते हैं जो कि एक्सपोज किए हुए हैं, यानी कंपनी ने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। उन फीचर्स को यूज करके आप बाइक को या कार को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन कार का इंजन या बाइक का इंजन कैसे काम कर रहा है, उसकी जो इंटरनल फंक्शनलिटी है उसको हाइड किया हुआ है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइक या कार बहुत सारे फीचर्स होते हैं या बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर हिडन डिटेल्स में क्या आपका हाउ द इंजन इज वर्किंग यूजिंग द पिस्टन, फ्यूल, क्लच प्लेट्स, ये आपका जो फंक्शनलिटी है ये आपकी हिडन है, आपको नहीं पता इसके बारे में। लेकिन जो फीचर्स आपको मिले हैं वो क्या है, आपका स्टीयरिंग है, ब्रेक्स है, एक्सीलेटर है, इग्निशन है और डैशबोर्ड है। ये फीचर्स आपको एक्सपोज किए गए हैं, तो इन फीचर्स को यूज करके आप ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। रियल लाइफ का हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि एटीएम होता है, आप एटीएम से मनी को विड्रॉ करते हैं, तो एटीएम के जो फीचर्स हैं, कैसे वो आपके मनी को काउंट करता है और कैसे वो आपके मनी को डिस्पेंस करता है, वो सारे फीचर्स आपके आपके हिडन होते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। आपके जो फीचर्स हैं यानी कि पब्लिक फीचर्स हैं, वो क्या है, आपका कार्ड स्लॉट है जहां आप कार्ड लगा सकते हैं, मनी डिस्पेंसर स्लॉट होता है जहां से आप मनी विड्रॉ करते हैं, और कीपैड होता है जहां पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है हमारा एब्स्ट्रैक्शंस। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फीचर लिखा हुआ है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द डेटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड मेथड्स। यानी कि डेटा हाइड करने का पर्पज ये होता है कि आपका जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो आपका हिडन रहे, ताकि इसको कोई अनऑथराइजली यूज ना कर सके। और अब बात करते हैं सी शार्प एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। सी शार्प के अंदर एब्स्ट्रैक्शंस आपका दो तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, इंटरफेस के थ्रू और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू। जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज़ करते हैं कि उनको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेयर करने के लिए हमारा कीवर्ड होता है जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जो कि रेगुलर क्लासेस होती है या कॉमन क्लासेस होती है, उसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कुछ अपने रूल्स होते हैं, यानी कुछ फीचर्स होते हैं। इन सब फीचर्स को, रूल्स को हम डिटेल्स में और प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस करेंगे। पहला रूल ये है कि किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें कीवर्ड यूज करना एब्स्ट्रैक्ट, और उसके अंदर जो मेथड्स होते हैं हम उनको मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए भी हम कीवर्ड यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर आपका जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का होता है कि इस क्लास का आप एक इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और इस क्लास के अंदर यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट और आपका नॉर्मल मेथड्स यानी कि दोनों मेथड्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के की फीचर्स के बारे में। इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फीचर है कि आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। नॉर्मली जब आप किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो आप कीवर्ड यूज करते हैं न्यू, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न है कि क्लास ये इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करते हैं तो वो वहाँ पर केवल उसकी डेफिनेशन होती है, सिग्नेचर होता है, बॉडी नहीं होती है, तो वहाँ कोई सेंस नहीं बनती है कि आप इसका इंस्टेंस क्रिएट करें। सेकेंडली होता है सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी का मतलब ये है कि अगर आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, ये पॉसिबल होता है, तो आप उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। जबकि हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस है डेटा को हाइड करना, और इसी प्रोसेस को हम एब्स्ट्रैक्शंस कहते हैं। यानी कि क्लास क्रिएट करना और उसका इंस्टेंस को हमें रेस्ट्रिक्ट करना, यानी कि इसका इंस्टेंस क्रिएट ना हो सके। सेकंड फीचर है हमारा कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते हैं तो वो मेथड्स जो कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट के साथ डिक्लेयर होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही वैलिड होते हैं। यानी कि वो डेफिनेशन आप दूसरी क्लास में यूज नहीं कर सकते, वहां पर आपको एरर आ जाएगा। और थर्ड फीचर है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम सील्ड क्लास डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा सब क्लास यूज करती है, यानी कि दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है। और अगर हमने इसको सील्ड डिक्लेयर कर दिया तो ये इनहेरिट नहीं हो सकती है, इसलिए इसको सील्ड क्लास डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और दूसरे फीचर्स हैं आपका कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपका स्ट्रक्चर के साथ में इनहेरिट नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, और इट कैन नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है, और इट कांट बी स्टैटिक। अब क्वेश्चन ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कहाँ और कैसे यूज करना चाहिए। इसके कुछ रीजंस होते हैं। पहला रीजन ये है कि अगर आपको इनहेरिटेंस करना है, यानी कि आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं और आप एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करना चाहते हैं, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कर सकते हैं। दूसरा रीजन है कि आप सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी क्लास का कोई इंस्टेंस क्रिएट ना हो, तो उस केस में भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कर सकते हैं। लेकिन तीसरा फीचर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन शेयरिंग। सपोज आपके पास एक लाइब्रेरी है, आपने लाइब्रेरी के अंदर कुछ मेथड्स कुछ फंक्शन लिखे हैं और आप चाहते हैं कि वो मेथड्स या फंक्शंस आपकी कॉमनली शेयर हो जाए दूसरी क्लासेस के अंदर, ताकि दूसरे डेवलपर को वो फंक्शन या लाइब्रेरी लिखनी ना पड़े। तो उस केस में भी आप एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, यानी कि टेम्पलेट बना सकते हैं, और टेम्पलेट को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में रख दीजिए। बाकी जो सब क्लासेस होंगे यानी कि दूसरे यूजर्स होंगे वो उस लाइब्रेरी को इनहेरिट करके यूज कर सकते हैं। तो ये फीचर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का प्रैक्टिकल करने से पहले इसका हम डायग्राम देख लेते हैं कि हम कैसे इसको यूज करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लास है जिसका नाम है मल्टी डीबी कनेक्शन। इसका पर्पज क्या है? हमारी इस क्लास का पर्पज है कि इस क्लास के अंदर हम कनेक्शन क्रिएट करने के लिए अपना लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और उसके बाद दूसरे यूजर्स सब क्लास क्रिएट करेंगे। जैसे किसी को ओरेकल का कनेक्शन बनाना है, किसी को माईएसक्यूएल का, किसी को साइबेस का, या किसी दूसरे डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना है, तो वो इस क्लास को इनहेरिट करेगा। और कनेक्शन क्रिएट करने का जो लॉजिक होगा यहाँ पर वो हमारा एक तरह से हिडन होगा, यहाँ पर लिखा होगा। सब क्लास केवल इस क्लास को इनहेरिट करके अपना जो रिक्वायर्ड डेटाबेस है उसकी डिटेल सेंड करेगी और उसका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे आप पहले देखते हैं जब हमारा क्लास क्रिएट होती है तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर कीवर्ड है, और इसका मतलब ये जब आप लिखते हैं तो आप क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट है। मल्टी डीबी कनेक्शन। सेकंड आपका है प्रोटेक्टेड फील्ड F1, यानी कि प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो क्लास इनहेरिट कर रही है इसको, यानी कि सब क्लास इस वेरिएबल को, इस फील्ड को एक्सेस कर सकती है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। जो ग्रीन लाइन शो कर रहा है कि यानी कि ये वाला फील्ड आपका यहाँ पर इस क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है। इसके बाद प्राइवेट फील्ड है। प्राइवेट फील्ड आपका सब क्लास में एक्सेस नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट आपका विद इन द बॉडी ऑफ द क्लास एक्सेस हो सकता है। और इस केस में क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, तो इस तरह से हम डेटा को यहाँ पर हाइड कर रहे हैं प्राइवेट करके, यानी कि दूसरी क्लासेस इसको हमारी एक्सेस नहीं कर सकती। इसके बाद आपका प्रोटेक्टेड और मल्टी डीबी कनेक्शन। ये आपका कंस्ट्रक्टर है, लेकिन आप यहाँ पर एक बात नोट करेंगे कि यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड है, पब्लिक नहीं है। क्योंकि पब्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि इस क्लास का हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड है।
यानी कि जब दूसरी सब क्लास इसको कॉल करेंगी तब ये मेथड हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसके बाद आपका प्राइवेट वॉइड एक मेथड्स है। यहाँ पर हम इसके अंदर अपना हम एक कंप्लीट मेथड दे सकते हैं, यानी कि नॉर्मल मेथड है ये। तो ये भी आपका प्राइवेट है, यानी कि ये भी एक्सेस नहीं हो सकता दूसरी क्लासेस में, जो कि रेड कलर में क्रॉस लगा हुआ है। इसके बाद आपका है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये मेथड यहाँ जब आप डिक्लेयर करेंगे तो केवल आप इसका सिग्नेचर देते हैं, यानी कि आपका केवल डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो सब क्लास होगी, जैसे कि हमारी सब क्लास आपको इनहेरिट कर रही है हमारी पब्लिक सीक्वल कनेक्शन और आपका मल्टी डीबी कनेक्शन को इनहेरिट कर रही है। तो इस क्लास को जो मेथड हमारा एब्स्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा, उसकी बॉडी को डिफाइन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नीड्स इम्प्लीमेंटेशन इन द सब क्लास। ओवरराइड एक कीवर्ड है, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप उस मेथड को एक्चुअल में ओवरराइड करते हैं। जो आपकी सुपर क्लास है या आपकी बेस क्लास है उसके मेथड को आप ओवरराइड करते हैं, और यहाँ पर आप अपनी एक लॉजिक आप इस मेथड में दे सकते हैं। इसी तरह से इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करके आप दूसरी क्लास क्रिएट कर सकते हैं। किसी को ओरेकल का कनेक्शन क्रिएट करना है, किसी को माइस्क्ल का है, किसी डेटाबेस का। तो इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम कैसे क्रिएट करते हैं विजुअल स्टूडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक नेम स्पेस है डेमो, और क्लास का नाम है मल्टी डीबी कनेक्शन, और आपका एब्स्ट्रैक्ट है। एक आपका फील्ड यानी कि कनेक्टिंग आपका जो प्रोटेक्टेड है, यानी सब क्लास में इसको एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी के 3 आपके पोर्ट नंबर, सर्वर नेम, डीबी नेम ये प्राइवेट है, यानी कि ये फील्ड केवल आपका इसी क्लास के अंदर यूज हो सकते हैं। देन आपका एक प्रोटेक्टेड आपका मेथड है, इसका नाम है क्रिएट कनेक्शन, और इसमें एक पैरामीटर है आपका डीबी नेम। इस मेथड से यानी कि जो प्रोटेक्टेड है उससे हमने एक और मेथड आपका कॉल किया है जो कि प्राइवेट है। यानी कि यहाँ हम जब मेथड को प्राइवेट बना रहे हैं तो प्राइवेट मेथड को हम क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हम इसको यहाँ पर इसके डेटा को, इसमें जो लॉजिक है उसको हाइड कर रहे हैं। इसी को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि मेथड प्राइवेट है। प्राइवेट मेथड में हमने डीबी नेम पास किया है, और उस डीबी के नेम के बेस पर यहाँ पर हमारे कुछ कंडीशन दे करके एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि अगर डीबी नेम आपका सीक्वल है तो ये कनेक्शन क्रिएट हो, और अगर आपका डीबी नेम ओरेकल है तो ये कनेक्शन क्रिएट हो, यानी कि पोर्ट नंबर चेंज है, सर्वर नेम चेंज है। और जो आपका कनेक्शन आप देख रहे हैं ये आपका जो वेरिएबल है वो आपका प्रोटेक्टेड है, यानी कि हम सब क्लास में इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक मेथड है जिसका नाम है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड गेट रेडी कनेक्शन। अब ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। अगर हम इस क्लास को यानी कि इसको हम इनहेरिट करते हैं, हमारी ये आपकी क्या होगी सुपर क्लास। अब एक और क्लास है हमारी क्रिएट सीक्वल कनेक्शन, यानी कि हम इस क्लास को यूज करेंगे केवल सीक्वल के कनेक्शन के लिए, और हमने इनहेरिट किया हुआ है मल्टी डीबी कनेक्शन। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने यहाँ पर इनहेरिट किया हुआ है। इनहेरिट करने के बाद में सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक मेथड को इम्प्लीमेंट किया हुआ है गेट रेडी कनेक्शन, यानी कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको हमने यहाँ पर, ये वाला मेथड को यहाँ पर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। सपोज मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो देखिए क्या होता है। कनेक्शन में आपका यानी कि क्लास के अंदर ही आपका क्रिएट सीक्वल कनेक्शन, इसके अंदर आपका एक एरर आ गया। आपका एरर शो कर रहा है कि डज नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर, यानी कि आपने जो मेंबर आपका जो आपने क्लास को इनहेरिट किया हुआ है उसके अंदर मेथड है एक एब्स्ट्रैक्ट, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है। अगर इसको आप कंपाइल भी करते हैं तो भी आपको यहाँ पर एरर आ जाएगा। और एक मेथड जो हम देखा था हमने यहाँ पर अभी प्रोटेक्टेड, यानी कि ये आपका एक जनरल मेथड है, जैसे कि आप रेगुलर मेथड है, जैसे कि आप दूसरी क्लास में आप डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इस क्लास के अंदर
इसका एक कंस्ट्रक्टर है आपका पब्लिक, और इस कंस्ट्रक्टर में मैंने एक क्रिएट कनेक्शन। अब ये जो मेथड है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है आपका एक रेगुलर मेथड है और प्रोटेक्टेड है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल को या प्रोटेक्ट मेथड मेंबर मेथड को हम सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्रिएट कनेक्शन, इसमें एक पैरामीटर पास किया सीक्वल, क्योंकि ये क्लास हमारा सीक्वल के लिए बन रही है। तो सीक्वल पास हुआ, और सीक्वल जब यहाँ पर आएगा आपका डीबी नेम में, यहाँ आपका सप्लाई होगा और उससे आपका प्राइवेट मेथड कॉल होगा प्रिंट क्रेडेंशियल, और यहाँ से डीबी नेम पे हम कंडीशन है, अगर आपका डीबी नेम सीक्वल है तो ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट हो, और अगर आपका ओरेकल है तो ये वाला। उसके बाद आप देखेंगे कि हमने जो कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट की है स्ट्रिंग में, ये आपका प्रोटेक्टेड है, इसके अंदर हमने स्ट्रिंग को आपका कंक्रीट किया और ये प्रोटेक्टेड है, तो यानी कि ये हमारा सब क्लास में भी एक्सेस हो सकता है, ये वाला वेरिएबल कॉन स्ट्रिंग। अब आप देखेंगे कि जो हमने एक मेथड इंप्लीमेंट किया था गेट रेडी कनेक्शन, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर कीवर्ड यूज करना पड़ता है ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब है कि ये मेथड ऑलरेडी आपका कहीं डिफाइंड है, हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं। उसके अंदर मैंने लिखा है आपका कि सीक्वल कनेक्शन हैज बीन क्रिएटेड विद फॉलोइंग डिटेल्स, और यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल प्रोटेक्टेड है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, वो यहाँ पर एक्सेस हो सकता है, तो मैंने इसको प्रिंट किया हुआ यहाँ। अब सपोज ये क्लास बन गई हमारी और हमारा मेन मेथड है। हमारा पहला रूल है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मैं सपोज का इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ मेन मेथड के अंदर, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ देन कंपाइल। कंपाइल टाइम में देखिएगा आपका यहाँ पर एक एरर आ गया, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट टाइप, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप जो है इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, तो ये आपका नहीं चलेगा इसमें। तो इंस्टेंस हम किसका क्रिएट करेंगे, उस सब क्लास में जिसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया, यानी कि क्रिएट सीक्वल कनेक्शन में। इस क्लास को हम लेते हैं और यहाँ पर हमने कहा न्यू, देन यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, जैसे ही हमारा ये इंस्टेंस क्रिएट होगा तो इस क्लास का ये वाला कंस्ट्रक्टर यानी कि पब्लिक, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और यहाँ से क्रिएट कनेक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड है वो वहाँ पर आपका कॉल होगा और वहाँ से प्राइवेट मेथड कॉल होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, इस क्लास के अंदर मेथड आपका गेट रेडी कनेक्शन, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आपका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको हमने इस क्लास में इम्प्लीमेंट किया है। तो इस मेथड को हम, ये एक तरह का रेगुलर मेथड हो गया इस क्लास का, यानी कि इस क्लास के क्रिएट सीक्वल कनेक्शन के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, मैंने कहा ऑब्जेक्ट डॉट, डॉट करते साथ ही आप देखेंगे गेट रेडी कनेक्शन, वो मेथड आ गया आपका, और इसको आगे तो आप देखेंगे कि पहले हमारा का जो नॉर्मल क्लास है उसका कनेक्शन क्रिएट हुआ है, और हमने क्या हुआ उसके बाद कंस्ट्रक्टर से वैल्यू पास हुई है और प्राइवेट मेथड से कनेक्शन क्रिएट हुआ है। तो फिर हमने कहा गेट रेडी कनेक्शन, यानी कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको ओवरराइड करके मैं यहाँ इंप्लीमेंट किया। यहाँ पर हमने कहा है सीक्वल कनेक्शन हैज बीन क्रिएटेड विद द फॉलोइंग डिटेल्स, और हमने नेक्स्ट लाइन में कनेक्शन स्ट्रिंग इस वेरिएबल को प्रिंट किया है। ये आपका वेरिएबल प्रोटेक्टेड है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो आपका सब क्लास में यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब सपोज मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका आ रहा है सीक्वल कनेक्शन हैज बीन क्रिएटेड विद द फॉलोइंग डिटेल्स, और आपका कनेक्शन की डिटेल्स आ रही। तो इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द C# एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। आई होप आपको अच्छा लगा वो सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।